हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन भी होने वाला है हमारे PYQ पे, जिस पे कि हम कॉन्सेप्ट बेस्ड MCQ को डिस्कस करेंगे इस सेशन में भी। और साथ ही साथ आपके लास्ट सेशन में भी हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें कि हमने कई सारे PYQ को डिस्कस किए थे और उनके कॉन्सेप्ट को भी समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे आई बटन का लिंक आ जाएगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। आज का भी सेशन एनिमल फिजियोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड होने वाला है और CSI लाइफ साइंस के हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टोटल 6 क्वेश्चन होने वाले हैं। और आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारा मंडे टू फ्राइडे कितने क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, टोटल 6 क्वेश्चन। सैटरडे संडे को हम टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टोटल मिला के 1 वीक में हम 50 क्वेश्चन करीब डिस्कस कर लेते हैं। एवरीडे ये वीडियो अपलोड होती है, किसी भी दिन स्किप नहीं की जाती। तो अगर आपने इस चैनल पर नए आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, जिससे कि डेली आपको मॉर्निंग में अपडेट मिल जाए और आप भी इस PYQ सेशन को अटेंड कर सको, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट में होता है, बहुत ज़्यादा लंबा मैं नहीं लेता हूँ इस सेशन को, जिससे कि आपको भी जो भी आपके अदर्स का वर्क हो उन्हें भी आप इजीली कर सको और ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम ना हो। तो आज डेट 14 अप्रैल का ये PYQ सेशन होने वाला है, जिसमें कि हम कॉन्सेप्ट बेस्ड MCQ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा है, उसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। जितने भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें उनके क्वेश्चन के आंसर को देंगे तो उसको आप कमेंट भी कर सकते हैं और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट मेड अबाउट द मेजर फंक्शन ऑफ द सम न्यूरोग्लिया इन नॉर्मल कंडीशन। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि इसमें कौन सा मेजर फंक्शन है न्यूरोग्लिया का इन नॉर्मल कंडीशन में। न्यूरोग्लिया क्या होता है, आपका न्यूरॉन में प्रेजेंट होता है। न्यूरॉन में प्रेजेंट जो सेल्स होती हैं उनको न्यूरोग्लिया कहा जाता है। अब उसके बात कह रहा है कि जितनी सेल्स हैं, मतलब जितने भी टाइप के यहाँ सेल्स करें उनका कुछ फंक्शन दिया, उनमें से आपको जो उनका मेजर फंक्शन है उनको बताना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है, ऑलिगोडेंड्रोसाइड हेल्प टू मेंटेन पोटेशियम लेवल एंड कंट्रीब्यूट टू ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ऑलिगोडेंड्रोसाइड कह रहा है पोटेशियम लेवल को मेंटेन करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत कह रहा है। अगर आपने थोड़ा सा भी अगर सेल्स का पढ़ा होगा न्यूरॉन्स का, तो उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जो ऑलिगोडेंड्रोसाइड्स होती हैं वो माइलिन सीरीज का फॉर्मेशन करती हैं, ना कि ब्लड ब्रेन बैरियर या फिर पोटेशियम लेवल का फॉलो करती हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है, माइक्रोग्लिया आर कैपेबल ऑफ मूवमेंट ऑफ फैगोसाइटोसिस ऑफ द पैथोजेंस एंड डैमेज टिश्यू। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। जो माइक्रोग्लिया होती हैं वो फैगोसाइटोसिस का यूज़ करती हैं, जिसमें मैक्रोफेजेस की तरह वर्क करती हैं और वहाँ के डेब्रीज को हटाती हैं खा के। तो ये ऑप्शन सही कह रहा है। इसके अलावा हमारा कह रहा है सी ऑप्शन, एस्ट्रोसाइट्स प्रोड्यूस द माइलिन शीथ ऑफ द इलेक्ट्रिकली इंसुलेट न्यूरॉन्स ऑफ द CNS। बिल्कुल गलत कह रहा है। एस्ट्रोसाइट्स ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह वर्क करती हैं, न कि कोई इलेक्ट्रिकली इंसुलेशन की तरह वर्क करती हैं। तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है, एपिडाइमल सेल्स विच आर सिलिएटेड इन इन्वॉल्व टू सर्कुलेशन ऑफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो एपिडाइमल सेल्स जो होती हैं वो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड की तरह वर्क करती हैं। तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो यहाँ कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इनकरेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन पहला वाला है और साथ ही साथ हमारा सी वाला है। तो अगर ये दोनों इनकरेक्ट है तो ए और सी हमारा किस ऑप्शन में, बी में कह रहा है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे इन्वॉल्व इन द ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म ट्रिगर्ड इन लीवर हार्मोन एपिनेफ्रिन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। तो जो आपका सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है ग्लाइकोजन सिंथेसिस में, कहाँ पे होता है, ये लीवर में होता है। तो ये इसमें जो हार्मोन एपिनेफ्रिन सेल्स यूज़ होता है ग्लाइकोजन सिंथेसिस में, तो उसमें कुछ स्टेप दिए हुए कैसे, मतलब कि ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस में एपिनेफ्रिन का एक्टिवेशन कैसे होता है, उसके लिए क्या स्टेप फॉलो होते हैं, उनके बारे में आपको सही ऑर्डर में अरेंज करना है। यहाँ पे राइट ऑर्डर में सबको अरेंज करना है। तो इसमें से क्या होता है, जो एपिनेफ्रिन होता है उसके लिए सबसे पहले क्या होता है कि आपका एक्टिवेशन होता है जी प्रोटीन, जिसमें कि जी अल्फा बीटा गामा एक्टिवेट किए जाते हैं रिसेप्टर के थ्रू। तो जब रिसेप्टर के थ्रू ये एक्टिवेट किए जाते हैं जी प्रोटीन, इसके बाद क्या होता है, ये जो जी प्रोटीन जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि ये एड्रेनाइल
साइक्लेज का एक्टिवेशन करते हैं। एडिनाइल साइक्लेज जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह वर्क करते हैं और ये 3.5 साइक्लिक एएमपी का जनरेशन करते हैं। और जब ये साइक्लिक एएमपी की जनरेशन करते हैं तो लास्ट में प्रोटीन काइनेज ए का एक्टिवेशन हो जाता है। तो सबसे पहले हमारा A1 ये आता है, उसके बाद हमारा एडिनाइल साइक्लेज का एक्टिवेशन होता है, देन हमारा सेकंड मैसेंजर की तरह वर्क करता है ये साइक्लिक एएमपी, एंड फोर्थ में आपका प्रोटीन काइनेज का एक्टिवेशन होता है। तो 1 यानी A, D और C और B वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है ये। तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, गिवन बिलो आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पिट्यूटरी हार्मोन्स। यहाँ पिट्यूटरी हार्मोन्स के कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उनको आपको बताना है कि कौन कौन से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ सबसे पहला कह रहा है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन आर सिंथेसाइज्ड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये बिल्कुल गलत कह रहा है कि ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन सिंथेसाइज होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। दरअसल ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जो होते हैं वो हमारे हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आकर स्टोर किए जाते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। प्रोलैक्टिन इज द सिंथेसाइज फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो जो प्रोलैक्टिन होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है, सिंथेसाइज होता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट बोला अल्फा बीटा MSH आर सिक्रेटेड फ्रॉम इंटरमीडिएट लोब ऑफ द पिट्यूटरी इन अडल्ट ह्यूमन। तो अल्फा एंड बीटा MSH यानी आपका जो एंटीरियर पिट्यूटरी और आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी में बीच में एक मीडियन स्ट्रक्चर होता है, उसका MSH का फुल फॉर्म मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन जो उसके बीच में एक स्ट्रक्चर होता है वो कह रहा है कि अल्फा बीटा ये क्या करते हैं, इंटरमीडिएट लोब होता है पिट्यूटरी का अडल्ट ह्यूमन में। तो बिल्कुल ये गलत कह रहा है, क्योंकि अडल्ट ह्यूमंस में जो MSH होता है वो बिल्कुल डिग्रेड हो चुका होता है, यानी जो इंटरमीडिएट एक रीजन होता है वो बिल्कुल डिग्रेड हो चुका होता है एडल्ट ह्यूमंस में। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत कह रहा है। ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी इज स्टिमुलेटेड बाय हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन में ग्रोथ हार्मोन्स का सिक्रेशन एंटीरियर पिट्यूटरी से नहीं होता, जबकि ये इसका कोई रिलेशन ही नहीं है हाइपरग्लाइसीमिया का ग्रोथ हार्मोन से। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। प्रोलैक्टिन सिक्रेटेड मार्केटली इंक्रीज बाय स्लीप। तो ये सही ऑप्शन कह रहा है। जो प्रोलैक्टिन होता है वो क्या होता है, इसका सिक्रेशन ज़्यादा होता है जब हम सोते हैं, तो सोने के टाइम हमारा प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन बहुत हाई होता है। तो ये सही कह रहा है ऑप्शन। तो यहाँ पे A वाला ऑप्शन गलत है, C वाला ऑप्शन गलत है और D वाला ऑप्शन गलत है। तो यानी हमारा A वाला यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो ये क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। यहाँ बोल रहा है द पेरीसाइट्स आर फाउंड इन। पेरीसाइट्स कहाँ पे फाउंड होते हैं, तो पेरीसाइट्स एक सेल्स होती हैं जो कि अब आपके वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन में यूज़ की जाती हैं। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन यानी आपका जो जैसे कोई ये ब्लड वेसल्स हैं, इसमें क्या होता है, इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करती हैं, तो इसको हम वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन सेल्स कहते हैं पेरीसाइट्स को। तो ये कहाँ पाई जाती है, माइलिन शीट्स में? बिल्कुल नहीं, माइलिन शीट में पेरीसाइट सेल्स नहीं पाई जाती। सराउंडिंग कोट ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर, नहीं, सराउंडिंग कोट स्केलेटल मसल फाइबर कुछ मात्रा में होती हैं लेकिन मेजर नहीं होती हैं। ब्लड कैपिलरी वॉल, बिल्कुल सही, ब्लड कैपिलरी वॉल में हमारा पेरीसाइट सेल्स पाई जाती हैं। लिम्फ कैपिलरी वॉल, नहीं, लिम्फ कैपिलरी वॉल में नहीं पाई जाती। ब्लड कैपिलरी वॉल में पाई जाती हैं, जो कि हमारे पूरे ब्लड ब्रेन से लेके पूरे बॉडी में फैले हुए होती हैं। तो यहाँ पेरीसाइट्स कहाँ पाई जाती हैं, ब्लड कैपिलरी वॉल में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 कह रहा है द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड NaCl इन किडनीज इनहिबिटेड बाय इंक्रीज्ड सिक्रेशन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस एक्सेप्ट वन। तो जो हमारा किडनी में रीअब्जॉर्प्शन होता है NaCl का और इसके अलावा दूसरे भी चीज़ों का, तो वो क्या होते हैं, यूरोडाइलेटिन, इनका भी रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। यूरोग्वानिलीन का भी हो जाता है। डोपामाइन का भी रीअब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है किडनी के द्वारा। लेकिन जो हमारा नॉरएपिनेफ्रिन होता है इसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं किया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट डिस्क्राइब्स द एबिलिटी ऑफ द सेल्स रिस्पॉन्स टू ए स्पेसिफिक इंड्यूसिंग सिग्नल। यानी जो ये कह रहा है कि किसी भी सेल को, अगर किसी भी सेल का कोई एक नीश होता है, मतलब कि उसको वो चीज़ बनना है, जैसे मान लीजिए कि हार्ट की सेल हैं और हार्ट की सेल ही केवल हार्ट को बनाएंगी, तो उनको ये सिग्नल कहाँ से मिलेगा, मतलब कि ये एक्टिविटी, मतलब ये जो उसका फेट होता है कि किसी भी सेल का कि उसको वही चीज़ बनना है, ये कैसे पता चलता है उसे? ये सिग्नल स्पेसिफिक इंड्यूसिंग सिग्नल, ऐसी कौन सी सेल होती हैं जो कि स्पेसिफिक इंड्यूसिंग सिग्नल इस तरीके का बताती हैं, मतलब कि ऐसे
कंडीशन को क्या बोलते हैं, तो इसको कॉम्पिटेंस सेल्स कहते हैं। कॉम्पिटेंस सेल्स यानी ऐसी सेल्स होती हैं जो कि उनका एक फेट होता है कि हाँ इसको यही चीज़ बनना है। जैसे हाथ की सेल है तो हाथ की ही सेल बनाएंगी, कान की सेल है कान की सेल बनाएंगी, हेयर की सेल है तो हेयर का ही सेल से फॉर्म होगा हेयर। तो ये ऐसी कंडीशन को कॉम्पिटेंस कहते हैं। पोटेंसी होता है किसी भी सेल्स के डिवाइड करने की क्षमता। इक्विवेलेंस यानी एक दूसरे सेल में डिवाइड होने की क्षमता, मतलब कितनी बराबर है कि नहीं। स्पेसिफिकेशन मतलब कि एक स्पेसिफाइड सेल्स हो सकती हैं। कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे कि एक सेल का कोई एक मेजर रोल होगा कि वो उसी तरह के ऑर्गन को फॉर्म करेंगे। तो ये वाला हमारा कॉम्पिटेंस, ऐसे सिग्नल को हम कहेंगे जो कि एक स्पेसिफिक इंडिजिनस सिग्नल को लेती हैं और एक अपना एम पे उस जो आपका अंग होगा या फिर बॉडी पार्ट होगा उसको बनाती हैं। तो ये हमारा 26, 27 एंड 28 क्वेश्चन डिस्कस हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो ये अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ टायरोसिन रेजिड्यू इन टायरोग्लोबिन प्रोटीन ड्यूरिंग द थायराइड हार्मोन बायोसिंथेसिस। तो अगर आपने थायराइड हार्मोन पढ़ा होगा तो वहाँ आपने टायरोसिन को जरूर पढ़ा होगा। तो टायरोसिन क्या होता है कि यहाँ पे T3 और T4 हार्मोन थायराइड से निकलते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका जो आयोडीन से ये बनता है सारी चीज़ें। तो आयोडीन आयोडाइड होता है सबसे पहले। आयोडाइड क्या होता है, आयोडाइड को जिसका ऑक्सीडाइज किया जाता है, और आयोडाइड को क्या किया जाता है, यहाँ पे आयोडाइड जो होता है उसको किस में चेंज कर दिया जाता है, आयोडीन को आयोडीन में चेंज कर दिया जाता है। अब आयोडीन क्या होता है, आपका थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन के टायरोसिन रेजिड्यू के साथ अटैच हो गए। थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन जो होता है उस पर आपका क्या होता है कि अटैच होकर आपका T3 और T4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है, तो ऑक्सीडाइज्ड आयोडीन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया हुआ आयोडीन नहीं, ये बेसिक फॉर्म होती है आयोडीन की जिसको यूज़ नहीं किया सकता। रेड्यूस आयोडीन को भी नहीं यूज़ किया जाता, ऑक्सीडाइज्ड आयोडीन को यूज़ किया जाता है और आपका T3 और T4 हार्मोन को बायोसिंथेसिस किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है ये। चलिए ठीक है, तो आज का यहीं पे सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए, ख़त्म हो गए। और लास्ट में एक छोटा सा मोटिवेशन कोट है कि विदाउट अ स्ट्रगल देयर कैन बी नो प्रोग्रेस। यानी अगर आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं तो आपकी कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, इसलिए स्ट्रगल करना ज़रूरी है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, और लास्ट में आपके लिए थैंक यू बड़ा सा। और अब मिलते हैं कल के सेशन में जहाँ पे हम दूसरे भी PYQs को डिस्कस करेंगे, और टोटल 1 वीक तक हम एनिमल फिजियोलॉजी करेंगे। और साथ ही साथ अभी इसके पहले हमने एक सब्जेक्ट जो कि बायोकेमिस्ट्री, उसका सेशन पूरा लिया है, वहाँ उसके भी PYQ आप देख सकते हैं। यहाँ पे आई बटन पे लिंक आ जाएगी, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर नए हो चैनल पे सभी लोग सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और बेल आइकन भी ऑन कर लें, जिससे कि आपको डेली सुबह मॉर्निंग में अपडेट आ जाए। और कोई भी डाउट हो सिंपल सा भी या फिर किसी भी तरीके का फीडबैक भी हो तो कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये पूरे वीडियो की आपको लिंक कहाँ, PDF कहाँ मिल जाती है, तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप वहाँ से भी यहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं चैनल पे हमारे। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी पूरी। अब मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड सभी को टेक केयर।